गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज, यानी कि हमने जो पढ़ाई किया है उसमें से हमें क्या पता है क्या नहीं, हम कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कौन से नहीं। फिर इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कि इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो कौन से क्वेश्चन है उनके बारे में बातचीत करूंगा। सो चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज पहला क्वेश्चन क्या है। उस क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले आप लोग पूरी कोशिश करना कि आप इसका आंसर बना पाते हो कि नहीं। ठीक है, एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसका आंसर क्या होगा ट्राई करो। चलो जल्दी से क्वेश्चन आपको पढ़ना है बेटा, क्योंकि मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो तकरीबन 50% तो वैसे ही समझ में आ जाता है। आपको एक बार टाइम दूंगा कि आप एक बार पढ़ो उसको। क्वेश्चन क्या है? यदि पानी में 1 ml 20 बूंद है, पानी है, वाटर है, उसका 1 ml में 20 बूंदें बनती, 20 ड्रॉप्स बनते हैं, तो बोला गया है तो एक बूंद में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो एक ड्रॉप में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। कैलकुलेट करो, चलो जल्दी। और आंसर क्या है आप बनाने की कोशिश करो जल्दी से। आपसे बन रहा है, करना क्या है वो बताता हूं। क्या करना होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको ये जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड मिल रहा है? ये क्वेश्चन मिल रहा है मोल से, मोल से रिलेटेड है। मोल को स्मॉल एन से डिनोट करते हो, और मोल के 3 फॉर्मूले आपके दिमाग में है कि नहीं वो पहले चेक करो। N इज इक्वल टू W बाई M, N इज इक्वल टू आपने पढ़ा है N नॉट बाई Na, एंड लास्ट में आपने पढ़ा है N इज इक्वल टू V बाई 22.4। अभी सबका मतलब आप जानते हो अगर इस चैप्टर को पढ़े हो तो। जो बच्चे नए आए हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारी क्लास में, उनको मैं एक बात बोलूंगा कि आप डायरेक्ट न्यू क्लास ना करें, जो हमने शुरू से इस चैप्टर को दिए हैं वहां से आप कंटिन्यू करिए। 1 और 2 क्लास शुरुआत में आपको शायद ना भी अच्छा लगे, ना समझ में आए, उसके बाद ऐसे समझ में आने लगेगा कि आप खुद ही बोलोगे मजा आ गया। ठीक है, और याद रखना 11th चूंकि 10th से आते हो ना, इसलिए 11th बहुत हैवी होने की वजह से थोड़ी तकलीफ करती है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा तकलीफ करती है, क्योंकि 10th इतना तो 12th इतना, 11th इतना, यानी 3 से 4 गुना आपकी बुक की साइज बढ़ती है और नॉलेज का साइज कम से कम 8 से 10 गुना बढ़ जाता है। तो चलिए चलिए बोलिए, बन गया? क्या करने के लिए बोला? देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास 2 फॉर्मूला है। 1 ml 20 बूंद बनाती है। आपको यह बता दें कि अगर हम वाटर के बारे में बात करें, पानी के बारे में बात करें, तो पानी का जो 1 ml होता है वो अगर मास में देखें, इसका वॉल्यूम अगर 1 ml है, तो ये बिल्कुल मास में अगर देखें तो यही चीज है, W इज इक्वल टू 1 ग्राम होगा। 1 ग्राम पानी का 1 ml 1 ग्राम होता है, यानी कि 1 ग्राम पानी का 1 ml होता है। बिल्कुल ये बात आपको पहले से पता होगा। फिर दूसरी बात होगी कि ये जो 1 ग्राम है ये तो पता चल गया, लेकिन ये बोल रहा है कि 1 ml या 1 ग्राम है 20 पार्ट्स में बटा हुआ है। यस, 20 बूंद बना रही है। तो W ऑफ ड्रॉप्स, ड्रॉप, तो मैं यहां पर लिख देता हूं W हमें जो चाहिए, ये किसका, ये तो हमें जानते हैं। हमें जो दिया गया है पानी H2O, उसका 1 ड्रॉप का मास कितना होगा? 1/20 ग्राम। हमारे पास ये हो गया, और चूंकि वो H2O है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 18। सबको पता है, थोड़ा फास्ट चलो। ओके, अब क्या निकालना है, कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों फॉर्मूले को मिला दें तो N नॉट बाई Na इज इक्वल टू W बाई M। तो बोलो क्या होने वाला है? तो N नॉट इज इक्वल टू W
इंटू एन ए बाई कितना होगा ये बाई एम, वैल्यू पुट कर दो, W कितना है 1/20 1/20 1/20 ऐसे हो जाएगा, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई एम, एम है 18। यस मैं यहां पर 6.022 को राउंड ऑफ नंबर पढ़ाया ना मैंने आपको, बोलो हेलो, राउंड ऑफ नंबर पढ़ाया ना मैंने आपको, तो राउंड ऑफ नंबर का यूज कर लो ना, कहां कैलकुलेशन में पड़े हुए 0.022 के पीछे, तो इसको किसके इक्वल है, लगभग 6 के ऊपर वाला, तो 6 1 जा 6 3 जा, सही है। हम ऊपर क्या कर सकते हैं, इसको नंबर दे सकते हैं, चलिए देखें, तो ऊपर हो जाएगा, हम इसको 100,000 कर देते हैं, चलिए, तो वहां से मैं 1000 निकाल लेता हूं, 100 निकालूंगा तो क्या मिलेगा जरा देखें, मैं यहां पर 1000 निकाल देता हूं, 1000 निकालूंगा तो क्या होगा, 3 नंबर यहां पे आ गया, तो क्या हुआ 1000 इंटू 10⁻, कितना होगा 20, बोलो 3 नंबर सिर्फ में ले लिया, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 3, ये 0 0 कट गया, ये यहां से कट गया, तो ये हो गया 50/3, ये भी कर सकते हो 50/3, तो कितने टाइम जाएगा बोलो, अब तो बोलो, $16.6 इंटू 10⁻20, या यूं कह सकते हैं कितना हुआ 1.66 इंटू 10⁻21, कौन सा आया, हेलो कौन सा आया, सी, सी, ये है आपका आंसर। तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना होगा, ऐसे एमसीक्यूज बनाने होंगे, मेरा काम है कि आपको बताऊं वो पूरी बातें जो याद करा दूं, और आपका काम है कि मुझसे 10 गुना फास्ट टाइम पे आप करो, क्योंकि मुझे तो बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत गर्मी है बेटा, बाहर धूप है क्या, ये लीजिए सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखो एक बार, आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने की आदत जब तक नहीं होगी तब तक समझ में नहीं आएगा। सो एक बार पढ़ के देखो क्या होता है आंसर, क्या कौन सा आंसर आप दोगे वो देखो जल्दी से। हाँ बेटा बोलो, बन गया होगा, बन गया तुम्हारा, क्या आंसर है, सी, आपने निकाला सी, वेरी गुड। अब सी क्यों हुआ होगा सबको पता चल गया होगा, क्या लिखा है, निम्न में से किसमें अधिकतम अणुओं की संख्या होगी। यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किसमें होगा, यह पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है, यहां पर सब ग्राम में दिया गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, ये हो गया एन, क्यों अभी तो पढ़े थे क्या, एन इज इक्वल टू एन नॉट बाई एन ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो। अब अगर मैं इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एन ए इंटू एन कर दूं तो क्या हुआ, ये क्या चीज है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब होता है तो कांस्टेंट इक्वल के साथ क्या बन जाता है, प्रोपोर्शनल साइन बन जाता है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये बन गया। अब अगर हमें यहां पर सिर्फ सबका मास दे दिया गया, जैसे 44 ग्राम दे दिया गया, ग्राम दे दिया गया, तो हम इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो पता है आपको, तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लो, जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा। सो पहले वाले को सॉल्व करते समय क्या, 44 बाई इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 44, यानी कि n हो गया 1 हो गया। सेकंड में क्या होगा, बी में देखो n इज इक्वल टू 48 बाई ऑक्सीजन O2, 16 2 32 32, हाँ तो डिवाइडेड बाई 32 1.5। फिर आपके पास आता थर्ड सी कौन सा होगा, n इज इक्वल टू बोलो कितना है 8/2 यानी कि 4
इस अभी तक ज्यादा ही नजर आ रहा है। और डी क्या चीज है, एन इज इक्वल्स टू बोलो 64 बाई ये क्या लिखा हुआ है SO2, एस का होता है 32 है ना, प्लस ऑक्सीजन का ये भी 32 हो गया, 2 का ऑक्सीजन के लिए, तो 32 64 यानी कि 1। तो सबसे ज्यादा एन की वैल्यू इसकी है, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें है। ओके, तो यही चीज है, ऐसे सॉल्व करना है। मतलब आप रिमाइंड बस करते जाइए, वापस लाओ अपने दिमाग को वहां पर जहां से आप पढ़ना शुरू किए हो। ये चीज होती है आपकी समझ, और यहीं से होता है आपकी केमिस्ट्री की पहचान। चलो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, पानी के अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ, क्या लिखा है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी मैक्सिमम। इसमें किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा? चलो कैलकुलेट करो, क्योंकि सब में अलग अलग कुछ चीजें दी गई हैं। इसको यूज करते हुए ट्राई करो कि क्या आप सोचते हो, आपकी सोच क्या है वो देखना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जैसा सोच रहे हो क्या वैसा सोचोगे कि नहीं, ये मैं देखना चाह रहा हूं। बन गया? सब में फिर वही बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या कैलकुलेट करना है। जब अणुओं की संख्या को कैलकुलेट करना है तो सीधी सी बात है यार, एन कैलकुलेट कर लो, बात अपने आप बन जाएगा। सबसे ज्यादा किस में पूछा है ना, कितना है तो नहीं पूछा है ना, कितना है पूछा जाता तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे ज्यादा किस में बोला, कंपेयर करना है। तो चलो देख, सबसे पहली बात है 18 ग्राम में पानी में, तो ए लिखा हुआ है 18 ग्राम पानी में, तो एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू 18 बाई 18, सही है? ओके, W बाई M 1। बी क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 18 मोल, तो N इज इक्वल टू 18 हो ही गया। सी क्या लिखा हुआ है, 18 अणु, N इज इक्वल टू N नॉट बाई NA, तो 18 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये तो बहुत छोटा हो गया। बी पानी के 1.8 ग्राम, तो N इज इक्वल टू 1.8 बाई 18, ये तो 0.1 हो गया। तो क्या ज्यादा पूछा है कि कम पूछा है? ज्यादा, मैक्सिमम। कौन सा हुआ राइट? बी, बी ऑप्शन राइट है। कितने बच्चों ने दिया? यस। चलिए आगे चलते हैं। 18 मोल, बी ऑप्शन राइट। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और क्या लिखा है बताओ। सोडियम कार्बोनेट के 25.3 ग्राम को पानी की पर्याप्त मात्रा में घोलकर 25 ml विलयन बनाया गया। पढ़ना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर बोला गया यदि सोडियम कार्बोनेट पूर्णतः वियोजित हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट अगर टूट जाती पूरी तरह से, तब Na प्लस आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन तथा कार्बोनेट आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? मेरी बात समझो थोड़ा सा। आपको क्या दिया गया है? सोडियम कार्बोनेट, समझ लो फिर अपने आप बनेगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, आपके पास B है। अब ये क्वेश्चन कहां चला गया? सॉल्यूशन की तरफ चला गया, विलयन की तरफ चला गया। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने हैं, और उन सारे क्वेश्चंस को आपको करने हैं, क्योंकि आपको मैं एक लाइन अप कर रहा हूं ये इस क्वेश्चन को लेकर के, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लाइन अप करना मेरा काम है। फिर उसके बाद आपको बहुत सारे जो मेरे क्या बोलते हैं MCQs है, उनको आपको सेल्फ सॉल्यूशन में भी लाना है, आना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया था MCQs का, शायद सैटरडे को दिया था मैंने, इस सैटरडे को, ठीक है। तो उनको सॉल्व करने हैं, उनको सीखने हैं, उसको सॉल्यूशन भी दिया गया है। सो इसीलिए दिया गया है ये सब चीजें, क्योंकि आप उनको सीख सको, कर सको, मेहनत कर सको, ठीक है। चलो देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट, और लिखा हुआ है 25 ग्राम को पानी में घोल दिया गया। क्या लिखा है? पानी में घोल दिया गया। कितने घोल दिया? और क्या बोला? घोलने के बाद उनको बना दिया गया 250 ml सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का जो साइंस है वो क्या है वो समझेंगे। फिर बोला गया है इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं मोलैरिटी। आपको मोलैरिटी यानी कि कैपिटल M कैलकुलेट करना है, सही है? हेलो, अब जब ये कैलकुलेट करना है
तो चलो इधर फिर बात करते हैं। इसका दिया गया है WB इज इक्वल टू कितना 25.3 ग्राम। मोलारिटी का फॉर्मूला याद आ गया आप सबको? बोलो मोलारिटी का फॉर्मूला याद आ गया आपको? बोलो ये हो गया। बोलो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल बाई वी। मोलारिटी NB बाई V। NB बाई V का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्मूला क्या होगा? WB इंटू 1000 बाई MB इंटू 1000, नहीं सॉरी इंटू V। तो M इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V। आपको WB मिल गया, V वॉल्यूम भी मिल गया, V मिल गया, ये आपको कैलकुलेट करना। V भी मिल गया 250। MB सर यहां से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो MB कितना होगा? सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना, कौन बताएगा? लाइट चली गई, ऐसा ही चल रहा है, लाइट जा रही है आ रही है आ रही है जा रही है ना? चलो बोलो क्या कितना? बोलो 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 तो हो गया 46 प्लस 12 प्लस ये 48। तो कितना हुआ? 48 50 60 हो गया। 60 प्लस 40 कितना होगा? चलो वैल्यू पुट कर दिए क्या? वैल्यू पुट कर दिए? हाँ चलो। M इज इक्वल टू WB कितना दिया बेटा? बोलो कितना ग्राम? 25 इंटू 0.3 इंटू 1000 बाई WB कितना? 106। और ये कितना हो जाएगा? बोलो V 250। बस कैलकुलेट करो जल्दी से, बताओ कितना आएगा। हाँ यहां पर 0.3 नहीं है ना, ये थोड़ी सी गलत लिखा है ये। अरे यार कार्बोनेट कितना लिखना है इसमें? 25.3। तो बोल रहा हूं ना, ये समझा रहा हूं मैं आपको, यहां पर नोट कर दियो। वो शायद इधर उधर हो गया होगा एडिटिंग के टाइम पे। ठीक है ठीक है, तो बताओ कितना होगा? कैलकुलेट करो जल्दी से। क्या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आने पर कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है? कुछ एक फॉन्ट चेंजेस होने की वजह से। वैल्यू आ रहा है, वैल्यू आ रहा है 0.955, 0.955 मोल पर लीटर, या मोलैरिटी भी बोल सकते हैं। इसको यहाँ पर मोलैरिटी वर्ड्स में दिया गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.955 MB लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये होता है तरीका। आगे चले, चलो सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं तो चलेगा, लेकिन बात समझना जरूरी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक विशेष गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन में भारों का अनुपात 1:4 है। उनके अणुओं की संख्या का अनुपात बताना है। क्या बोला है? मिश्रण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मास रेशियो कितना दिया? 1:4। मास रेशियो दिया है 1:4। अब बन जाएगा? बताओ कैसे बनाओगे? मास रेशियो कितना? 1:4। ठीक, किसका किसका दिया देखो तो, बोलो। ऑक्सीजन O ले लेता हूं, O2 और बन गया जी।
क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो गैसें दी गई है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O2, रेशियो कितना दिया गया है देखो तो, मास रेशियो है ना, W/W, तो कितना दिया है 1:4। अब इसको मोल कैलकुलेट करने के लिए इसको मास मान लो इतना, और इसका कितना हो जाएगा, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होगा 2, इसका कितना होगा 32, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 1/8, 1/8, तो कितना हो जाएगा देखो तो 1/2 और 1/8, इसका मतलब कितना हुआ 1/1 यानी 1/4। यस, इसका मतलब क्या हुआ 4:1। आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन राइट है। 6 क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी बुक का उठा के दे दिया गया, आपको यहां पर बता दें ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर से है, ठीक है। अब देखें मैग्नीशियम कार्बोनेट के नमूने, मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको दिया गया है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट मतलब क्या, वो फॉर्मूला कौन बताएगा आप में से, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा। के नमूने मतलब वो सैंपल का 20.0 ग्राम गर्म करने पर इसका मास दिया गया है W ऑफ MgCO3 20.0 ग्राम यानी कि 20 ग्राम को गर्म किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो अगर रिएक्शन के तौर पे चलें तो जैसा लिखा उसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन हो गया MgCO3 को जब आप गर्म करोगे तो MgO प्लस CO2 मिलेगा, जैसा कि बोला है। मैग्नीशियम कार्बोनेट की शुद्धता का परसेंटेज बताना है। ऐसे क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, बोलो। तो चलिए सॉल्व करिए। सबको मौका मिल रहा है कि उनको काम करने का, सीखने का, समझने का, बनाने का, यानी कि डरने का। भले एक एक क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर 10 मिनट भी लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आज, लेकिन एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगे, ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद 40 सेकंड तक ले आएंगे। सारे एवरेज जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसको एवरेज सॉल्व करने में आपको 40 to 50 सेकंड में हो जाना चाहिए। तो ये सीखना पड़ेगा, पढ़ने से लेकर के सॉल्व करने तक का टाइमिंग। चले बोलो कितना बोला है, ऑक्साइड इतना बनता है। हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया है और उसकी प्योरिटी बताना है, कितनी प्योरिटी परसेंटेज है, कितनी शुद्ध है वो। तो हम इसके बेस पर एक चीज समझे कि अगर मुझे ये दिया गया है तो मैं इनको गर्म करता हूं, ये सोचो। चलो मैं बोलते जा रहा हूं, आप करते जाओ। मतलब ये है कि अगर ये नहीं दिया जाता, इसकी वैल्यू नहीं दी जाती, तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते थे कि कितने ग्राम ये मिलेगा, है ना। हमें इसके बेस पर पता लगाना है कि ये कितना ग्राम है। चलो बस कोशिश करो, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। चलिए बन गया होगा सबका, यस जी, जवाब मिल गया है बच्चों का, ठीक है। क्या होगा बेटा, इसको दिया है 8 ग्राम। पहले तो ये काम करते हैं, पहले तो इनका मॉलिक्यूलर मास पता लगा लेते हैं। M कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, MgCO3 कितना होगा, बोलो कितना याद किए उस मैग्नीशियम का, 12 24 कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, कितना हो गया, ये तो हो गया 60 80 84, तो ये हो गया 84। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, बोलो 0, कितना हो जाएगा 40, ये हो गया 40।
तो मैंने आपको बताया है, इसको M1 मान लो, इसको M2 मान लो। याद आया कुछ स्टैक्योमेट्री? हाँ, याद आना चाहिए बेटा। अब क्या, W1 क्वेश्चन मार्क, W2 आपको दिया गया है 8 ग्राम, मैंने यहां पर देखा 8 ग्राम, यस। चलिए, तो क्या हो जाएगा, W1 बाई, सॉरी ये M है बेटा ना, हाँ M ही तो है, M1 इज इक्वल टू W, सॉरी ऐसे लिख देता हूं, W1 बाई W2, M1 बाई M2, ये आसान लगेगा आपको समझने में, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको ऐसे भी याद हो गया है। तो कितना हुआ, W1 इज इक्वल टू कितना होगा, M1 इंटू W2 बाई क्या हो जाएगा, M2। सो W1 आपको कैलकुलेट करना है, तो M1 कितना है 84 इंटू W2 कितना है 8, W2 8, M2 कितना है 40, हो गया, बन जाएगा कितना, 8 एक कम 8, 8 पंचे 40, बोलो कितना है, आप बोलो 84, कितना हुआ, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी करो ना, हो गया 16.5 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास MgCO3 प्योर, इसमें कितना है 20 ग्राम MgCO3 मेरे पास है, जिसमें रियल में इम्प्योरिटी के साथ 20 ग्राम है ना, अशुद्धता के साथ इम्प्योर, इम्प्योर कितना है, तो, 16.8 होगा, यस 16.8 होगा। तो ये हुआ W ऑफ MgCO3, इसमें प्योर इतना है 16.8। तो प्योरिटी परसेंटेज पूछा है ना इसने, बोलो शुद्धता का परसेंटेज, ठीक है। तो ये कितना है, प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल विल बी, तो क्या हुआ, परसेंटेज इज इक्वल टू कितना है अपने पास 16.8 इंटू 100 बाई 20, बोलो कितना हुआ, अब मल्टीप्लाई कर दो इंटू 5 है ना, तो 16.8 इंटू कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम ना, तो कितना हुआ 8 पंचे 40 और 5 छक्के 30 और 4, हाँ कितना 84%, यह है इसका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। ये होता है बेटा। तो आपने जो पढ़ा है वो तो ठीक है, पर उसमें प्रैक्टिस कितना करते जा रहे हो वो मायने रखता है। आप कितने ज्यादा क्वेश्चन करते हुए मायने नहीं रखता है, आप उसको जो पढ़े हो जो सीखे उसको कितने बार आप करके देखते हो समझते हो वो मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 84 आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो बेटा, चलो इसके लिए भी मैं टाइम दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ने का मौका दे रहा हूं क्वेश्चन को, तो वह पढ़ो और बताओ जल्दी से। चलिए कितने बच्चे बना पाते हैं, अपनी कॉपी में देखते जाओ, कितनी रॉन्ग हुआ कितना राइट हुआ अपने से रियलाइज करो, ये बहुत जरूरी है। चलो
बताइए क्या लिखा हुआ है? 0.001 मोलार HCl विलयन के 100 ml में आयनों की संख्या बताना है, Cl माइनस आयनों की संख्या बताना है, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन कैलकुलेट करना है। बन रहा है? कैसे करोगे? सबसे पहले तो यही देखो कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? मोलैरिटी इज इक्वल टू NB बाई V, सीधा सा जवाब है, बोलो। तो NB इज इक्वल टू क्या होगा? M इंटू V, है ना? तो M कितना आया? 0.001। अच्छा, अब इसमें कितना लिखा है? 100 ml लिखा है, तो इंटू इसको 1000 कर ले रहा हूं, ठीक है? तो कितना हो जाएगा बोलो, बोलो। ये डिवाइडेड बाई 1000, तो इस जगह पे इंटू V कितना दिया है बोलो बेटा? V है 100 ml डिवाइडेड बाई 1000, ये लो 2 ही कट गया, तो हाँ, तो क्या NB कितना? 0.0001 हो गया। अब ये मोल के साथ संबंध क्या होता है इसके साथ? इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻⁴। अब आपको N इज इक्वल टू N0 बाई NA पता है, तो N0 इज इक्वल टू N इंटू NA पता है। सो क्या हो जाएगा? N कितना है? 10⁻⁻⁴ इंटू 6.022 इंटू 10⁻, कितना? 23। 4 कम हो गया, 19 हो जाएगा, तो कितना हुआ? 6.022 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स, क्या Cl माइनस, क्योंकि जितना H प्लस होगा, जितना HCl होगा, HCl टूटने पर H प्लस और Cl माइनस होगा, तो जितने नंबर इसके होंगे उतने नंबर इसका भी होगा, इतने नंबर इसका भी होगा, ठीक है? सो ये ऑप्शन हुआ, तो कौन सा आंसर राइट हुआ? C। ओके, प्रैक्टिस C। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए बनाओ, जल्दी से बताओ, इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन पढ़ो, आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आप ही को पढ़ना है। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट के 16.9% विलयन के 50 ml को 5.8% NaCl के 50 ml के विलयन के साथ मिलाने पर बनने वाले प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप का भार बताना। यानी कि हाँ, मैं यानी कि नहीं बताऊंगा ना, क्वेश्चन 50 ml ऑफ, एक मिनट, क्या लिखा? 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ओके, 50 ml, जैसे ठीक है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड? ये ठीक है, लिखा है बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 8% NaCl सॉल्यूशन, ठीक तो है? कितना लिखा? 5 हाँ, वो 5.8, यहां पर 8 लिखना भूल गया है, यहां पर 5.8 लिख दीजिएगा, ठीक है? चलिए अब कैलकुलेट करो, कैसे करेंगे सोचो आप। जल्दी देखें, सोचें, समझें, पढ़ें। हाँ जी, मिक्स करने पर, उसके साथ मिक्स, किसके पास साथ? AgNO3 और NaCl के सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। चलो जल्दी करो,
हाँ थोड़ा सा चेंज हो गया। तो रिएक्शन क्या होगा, इसमें समझना पड़ेगा आपको, एक चीज समझना पड़ेगा कि आप इस दोनों के बीच में एक रिएक्शन होता है, वो है रिएक्शन होगा Ag, सॉरी हाँ AgNO3 मैं लिख देता हूं, चलो AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, उन्होंने बताया, इन दोनों के बारे में बताया उसने। ठीक है, और आपको इसका सॉल्यूशन, इसका मास बताना है आपको 50 ml में। ठीक है, हाँ अब यहां पर थोड़े नहीं, एक को कोई एक को आप कैलकुलेट करो। देखो तीनों के साथ तो आप काम नहीं करोगे, आपको पता है किसी इसको लेकर के कर सकते हो कैलकुलेशन, इसको लेकर कैलकुलेशन कर सकते हो, इसको लेकर के कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन तो इसी का करना है क्या। तो आप क्या करोगे, आपको कैलकुलेट करते समय इस बात पे ध्यान देना है, एक ये और एक ये दोनों को लेकर के कर सकते हो। आपको ये ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप छोटे में से काम कर सकते हो, इन दोनों के बीच में कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे दो कैलकुलेशन यहां पे चाहिए, तो यहां पर एक कैलकुलेशन जरूर कर लो, इन दोनों के बीच में कर लो। तो बताओ क्या लिखा है, 16.9% सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये कितने ml में दिया है, 50 ml में दिया है। तो 16.9 अगर दिया है परसेंट, इसका मतलब है कि चलिए यहां पर सबसे पहला काम कर लेते हैं भैया, हम इसको चलो यहां से Ag के साथ करते हैं काम, इसको तो पहला छोड़ देते हैं, इनके साथ करते हैं। तो इसका M1 कितना होगा ये बताओ, M1 कितना होगा, 108 Ag का होता है सिल्वर का, NO3 है ये। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 48 एटॉमिक मास है ना। तो टोटल करने पर क्या हुआ, 8 दूनी 16, 4 20, 6 7 7 होगा कि नहीं होगा, और ये कितना हो जाएगा 170 ये हो गया। इसका भी कर सकते हो, अभी फिलहाल बाद में देख लेंगे इसको अगर जरूरत पड़ी तो। सेकंड Ag के साथ, AgCl के साथ बताओ कितना होगा, AgCl का कितना हो जाएगा, AgCl के लिए बोलो 108, और ये 35.5 होगा क्लोरीन का, तो कितना होगा 5.34, 143। तो इसका हो गया M2 इज इक्वल टू 143.5, ये हो गया। अब क्या दिया गया है, हम ये सोच लें कि ये 50 ml में इतना घुला हुआ है, 50 ml में लिखा है ना, परसेंटेज दिया गया है ना, तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, 100 ml में दिया है ये, तो 100 ml में दिया है ये, तो हाँ तो हाफ कर दो, सुनिए 50 में इतना है तो N2 कर दो, N2 कर दो, तो कितना होगा, यहां पर W1 इसी का दिया है ना, किसका किसका दिया है, इसी के साथ चल रहे हैं हम लोग, सिल्वर के साथ, तो कितना है बोलो, रहने दो ना, जितना है उतना रहने दो, क्योंकि आखिरकार हमको 50 ml में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा लास्ट में, तो जो है उसको रहने दो। तो कितना हो जाएगा बेटा 16 पॉइंट कितना 9, तो ये W2 कैलकुलेट करना है आपको, हो गया। अब W2 कैलकुलेट कर लो, मुझे बता दो कितना आएगा, बताओ जल्दी से। तो W2 इज इक्वल्स टू W1 डिवाइडेड बाय होता है ना, तो W1 इनटू W2 बाई W1, अच्छा M2 143.5 बाई 170, तो W1 की वैल्यू कितनी है 16.9। चलो चेक करो कितना आता है, चेक करो कितना आता है, क्या परसेंट बताना है, ग्राम में बताना है, ग्राम में बताएंगे थोड़ी देर बाद। चलो कितना है, हाँ हाँ
इतना आया, 14.2 कुछ आ रहा है। तो ये कितने में हुआ? 100 में हुआ। कितना में हुआ? 100 में निकाले थे ना। तो ये आ रहा है हमारे पास 14 हाँ क्यों परसेंट? मैंने 50 को डिवाइड नहीं किया था, डिवाइड इनटू भी नहीं किया था, जितना है वैसे में 100 में है वो। परसेंट मतलब 100 में है वो, तो 100 ग्राम में है वो। तो 100 ग्राम के बेस पर कितना मिला हमें? इतना मिला, 14.26। तो अगर हम कितने में पूछा है? 50 ml यानी हाफ में जस्ट, तो हाफ में कितना होगा? हाफ में बोलो 14.26 बाई 2 यानी कितना होगा? 7.13। तो कितना है इसमें दिया है कुछ? मुझे लगता है कि 7 आएगा आंसर, जैसा क्वेश्चन दिखा है ना। 100 में तो इतना होता है, तो मतलब परसेंट का मतलब सीधी सी बात है बेटा, 100 में है ये, तो 100 में ही काम किया मैंने, लेकिन उसमें 50 ml में बोल रहा है, तो हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो देखो क्या आंसर देता है, 7 ग्राम। ठीक है, तो ये आंसर इसका राइट होता है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, और भी करना है हमें काम। थोड़ा ध्यान रखो कि आपको बहुत सारे एमसीक्यूज पे मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, और जो मैंने अभी बताया उनको दोबारा एक बार और करो, 1 बार 2 बार 3 बार। सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और अभी तक हमने जो भी किए होंगे पुराना, वो सब करिए। हम नए चैप्टर में जा सकते हैं, लेकिन एक काम आपको और बोलूंगा, जो आपको चैप्टर 1 में फिजिक्स में भी मिलता है और केमिस्ट्री में भी मिलता है, वो है यूनिट्स। यस, यूनिट कन्वर्जन यूनिट्स। सो केमिस्ट्री में वो इतना डीप में नहीं पढ़ाया जा सकता है, और वो थोड़ा सा टाइम डिस्टर्ब कर सकता है। सो आप एक काम करेंगे, यूनिट कन्वर्जन वाला बात है, तो उनको आप एक बार करो। मैं हो सकता है मैं हल्का फुल्का मैं आपको बताऊं एक छोटी सी क्लास लेकर के, लेकिन पूरी डिटेल में आपको फिजिक्स में मिलेगा चैप्टर 1 में। सो वहां पर आप देख सकते हैं। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।